Hello students, let's continue with the methods of preparation of amines, and in this sequence let's discuss our next name reaction, that is Gabriel Thalamide synthesis. गब्बर सिंह, इसको इस तरीके से मैं बच्चों को बताती हूँ, गैब्रियल थैलिमाइड यानी कि गब्बर सिंह की तरह ये आता है और एमीन बना के जाता है. सो नेम रिएक्शन, आवर नेक्स्ट नेम रिएक्शन इज गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस. और यहाँ पे हम क्या सिंथेसाइज करते हैं बेटा? हम यहाँ पे एमीन सिंथेसाइज करते हैं, वो भी कौन सा एमीन? प्राइमरी एमीन. तो इस नेम रिएक्शन में हम क्या डिस्कस करते हैं, मानी कैसे रिएक्शन कैरी आउट करवाते हैं. वी टेक थैलिमाइड, थैलिमाइड का हम सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट लेंगे. थैलिमाइड, थैलिमाइड को हम किसी प्राइमरी या सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड से ट्रीट करेंगे. ठीक है, हम इसका पोटेशियम सॉल्ट लेते हैं, मतलब इसका या तो सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट आरएक्स से ट्रीट करेंगे. सब्सिक्वेंटली हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे और हमारा प्रोडक्ट यहाँ से मिलेगा. ये जो आर ग्रुप होगा इसी आर का एमीन मिलेगा. मीन्स हमें एक्स हटा देना है और NH2 लगा देना है. सो विल ऑलवेज बी गेटिंग प्राइमरी एमीन. दैट इज आर रिएक्शन. हम डिस्कस करते हैं कैसे हम ये रिएक्शन कैरी आउट करवाते हैं. फाइन. सो थैलिमाइड होता क्या है? दिस इज थैलिमाइड. थैलिक एसिड का जो एमाइड होगा दैट इज दिस इज थैलिमाइड. ये कैसे बनाते हैं? आई टेल यू दैट ऑल्सो. ये थैलिमाइड है बेटा. थैलिमाइड को हम क्या करेंगे, किसी स्ट्रॉन्ग बेस से ट्रीट करेंगे हम इसको. जैसे आप यहाँ पे KOH भी यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे सोडामाइड, पोटेशियम एमाइड भी यूज़ कर सकते हैं, और KNH2 इन द प्रेजेंस ऑफ DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड की प्रेजेंस में यूज़ कर सकते हैं. इन दोनों में से कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस आप यूज़ करेंगे तो ये जो हाइड्रोजन है दिस इज क्वाइट एसिडिक हाइड्रोजन. तो ये हाइड्रोजन जाएगा H पॉजिटिव की फॉर्म में और हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, क्योंकि बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम यहाँ से H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट करेगा और हमें यहाँ से मिल जाएगा इसका पोटेशियम सॉल्ट. सो CO और ये बन जाएगा बेटा NK, N नेगेटिव K पॉजिटिव. सो नाउ दिस इज पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड. ओके, इसको हम ट्रीट करते हैं किसी RX से. RX का मतलब जैसे हमने ले लिया प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड आप ले सकते हैं. यहाँ पे लेट्स से हैव टेकन CH3 CH2 Br. आपने ये एल्काइल हैलाइड यहाँ से ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ DMF. व्हाट हैपन्स, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से लॉस हो जाएगा बेटा KBr का. किसका लॉस होगा? KBr का लॉस होगा. और ये जो R ग्रुप है, यहाँ वाला R ग्रुप जो एल्काइल हैलाइड वाला R ग्रुप है, दिस गेट अटैच्ड विद दिस नाइट्रोजन एंड विल बी गेटिंग दिस प्रोडक्ट. यहाँ पे हमें इस स्टेप पे ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा. दिस इज NCH2 CH3. राइट बेटा. अब हम इसको, हमारा ये तो अल्टीमेट टारगेट नहीं है. व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट, व्हाट इज आवर टारगेट? थैलिमाइड सिंथेसिस में, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस में गब्बर सिंह क्या बनाता है? वो प्राइमरी एमीन बनाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा प्राइमरी एमीन बनेगा प्रोडक्ट. तो इस केस में अब हमें नेक्स्ट क्या करना है? वी हैव टू हाइड्रोलाइज इट. हाइड्रोलाइज करने के इसके 3 तरीके हैं. पहला है इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस. जस्ट इसको एसिडिक मीडियम में हम क्या करें? हाइड्रोलाइज करें. अगर हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या होगा बेटा? यहाँ पे एक H2O मॉलिक्यूल जुड़ेगा. देखो यहाँ पे एक H2O कैसे जुड़ा? OHH, ये H2O. इधर से दूसरा H2O आएगा बेटा दिस वे. तो अब देखिएगा यहाँ पे जैसे ये H2O मॉलिक्यूल्स आए, ये तो किस फॉर्म में निकल गया? ये वाला पार्ट तो निकल गया एमीन बन के. कैसे निकला ये? वहाँ से लिखना शुरू करते हैं CH3 CH2 और ये बच गया बेटा NH2. तो हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया. प्राइमरी एमीन हमें यहाँ से मिल गया और ये है इथेनामीन. प्राइमरी भी है और इथेनामीन भी है. और बचा हुआ क्या बच गया आपका? दिस इज आवर साइड प्रोडक्ट COOH COOH. थैलिक एसिड हमें साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलेगा. तो ये तो हो गया एसिडिक हाइड्रोलिसिस. बेसिक हाइड्रोलिसिस में क्या करते हैं? वी टेक OH नेगेटिव इन एक्वस मीडियम. इस केस में भी यही सेम वे होगा, बस डिफरेंस ये है क्योंकि ये बेसिक मीडियम है तो यहाँ पे हमें थैलिक एसिड ना मिलके उसका सॉल्ट मिल जाएगा. बाकी एमीन आपको ऐसे ही मिलेगा CH3 CH2 NH2. दिस इज प्राइमरी एमीन. और साथ में हमें क्या मिल गया बेटा?
यहाँ पे थैलिक एसिड का सॉल्ट, COO नेगेटिव एंड COO नेगेटिव। प्रॉब्लम क्या है, ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी स्लो है, ये एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी स्लो है। तो इस हाइड्रोलिसिस को फास्ट करवाने के लिए हम यहाँ पे हाइड्रोजीन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे, वी यूज़ हाइड्रोजीन हियर, यहाँ पे हम हाइड्रोजीन यूज़ करते हैं। और जब हम हाइड्रोजीन यूज़ करते हैं तो किस तरीके से इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, हाइड्रोजीन मीन्स NH2 NH2, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, प्रोडक्ट वुड बी, एक बार मैं उसको पूरे को उठा के यहाँ रखती हूँ, फिर मैं ये हाइड्रोलिसिस वाला स्टेप अलग से करवाती हूँ। तो इस केस में क्या होगा, ये आपका बन गया था, इस पॉइंट पे हम पहुँच चुके हैं ऑलरेडी। N से जुड़ा था बेटा CH2 CH3, इसको हमने ट्रीट किया है हाइड्रोजीन से, हाइड्रोजीन मीन्स NH2 NH2, इससे हमने इसको ट्रीट किया। जब ये हाइड्रोजीन से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, देखिए NH2 NH2, किसी इसी को मैंने उठा के यहाँ लिखा है, किसका लॉस होगा, ये 2 हाइड्रोजन और ये पूरा पार्ट किस फॉर्म में निकल जाएगा बेटा, अ रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, अ डिजायर्ड प्रोडक्ट दैट इज CH3 CH2 NH2 प्लस क्या मिल गया यहाँ से CO, इस CO से जुड़ा NH, इस CO से भी जुड़ा NH, ये हमारा प्रोडक्ट होगा, राइट बेटा। तो यहाँ से हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। सो दिस वे वी कैन हाइड्रोलाइज इट बाय यूजिंग हाइड्रोजीन एज वेल। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, थैल हाइड्रोजाइड, इसको क्या बोलेंगे बेटा, थैल हाइड्रोजाइड, हाइड्रोजीन से हाइड्रोजाइड। दिस इज आवर गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। प्राइमरी एमीन बनाते हैं, किससे बनाते हैं, थैलीमाइड यूज़ करते हैं हम लोग। ये कैसे बनाएंगे मैं अभी आपको तुरंत बताऊंगी, उससे पहले हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ रिएक्शंस की। सो लेट्स सी, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, CBSE के लिए भी, कंपटीशन के लिए भी बहुत इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत सिंपल है, आपने कुछ नहीं करना है। थैलिक एसिड जो गिवन है, मानिए थैलीमाइड जो गिवन है, थैलीमाइड को पहले एक बेस का ट्रीटमेंट होगा, दूसरा एल्काइल हैलाइड का होगा और तीसरा आपका हाइड्रोलिसिस का होगा। तो वहाँ पे सिंपल जो भी एल्काइल हैलाइड आपने लिया है उसका Br हटाओ और Br की जगह क्या लगा दो बेटा, NH2 लगा दो। लेट्स प्रैक्टिस फॉर सम ऑफ द रिएक्शंस। आप मुझे बताएंगे, आप खुद ही, इतना इजी रिएक्शन है, आप खुद ही बता पाएंगे क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। सो लेट्स सी बेटा क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक एक करके हम कुछ रिएक्शंस देखते हैं। लेट्स से हमने लिया ये थैलेमाइड, CO NH, राइट बेटा, इसको हमने ट्रीट कर दिया KNH2 फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में हमने लिया CH3 CH2 CH2 Br। थर्ड स्टेप में हमने लिया बेटा यहाँ पे हाइड्रोलाइज करने के लिए H पॉजिटिव H2। आपने क्या करना है, देखो सारे तीनों के तीनों स्टेप हमने एक ही बार में कर दिया। आपको पता है कि दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस में एसिडिक हाइड्रोजन जाएगा और जब ये एसिडिक हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ पे पोटेशियम सॉल्ट बनेगा, फिर ये R ग्रुप उससे जुड़ेगा, फिर लास्ट में हाइड्रोलिसिस हम कर देंगे। तो आपका जो मेन प्रोडक्ट बनेगा, आपने सिंपली क्या करना है, जो एल्काइल हैलाइड आपने लिया है उसका Br हटा देना है और उसकी जगह क्या लगा देना है बेटा, CH2 CH2 NH2। तो आपका प्रोडक्ट इसी के बेसिस पे बनेगा, जो भी आपने एल्काइल हैलाइड लिया है उसमें Br की जगह सिंपली आप क्या लगा देंगे, NH2, दैट इज योर प्रोडक्ट। एक और रिएक्शन करते हैं हम लोग, जैसे ये है आपका एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस, आप उसको फिर कंप्लीट करेंगे। क्या है सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस, जैसे दिस इज थैलिक एसिड, ठीक है, थैलिक एसिड को आपने ट्रीट किया अमोनिया से, A मिला, उसको आपने हीट किया, B मिला, उसको फिर से हीट किया, C मिला, और उसके बाद आपने उसको ट्रीट किया KOH से, तो आपको मिला D। D के बाद फिर उसको आपने ट्रीट किया CH3 CH Br CH3, तो आपको मिला E। और फिर जब E को आपने हाइड्रोलाइज किया, लेट्स से आप हाइड्रोजीन की प्रेजेंस में भी कर सकते हैं, जब आपने इसको हाइड्रोलाइज किया तो आपको मिला F प्लस, वापस से आपको मिल गया है बेटा, बस ये F प्लस G करके आ गया है। आपने ये सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस कंप्लीट करना है, A B C D E F G सब कुछ आपने लिखना है। सबसे पहला ट्रीटमेंट, दिस इज थैलिक एसिड,
लेट्स कंप्लीट इट, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको जब हम अमोनिया से ट्रीट करते हैं तो हमें पता है हमें कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन ट्रीटेड विद अमोनिया, फर्स्ट स्टेप वी गेट अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमें इस कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा सॉल्ट मिलेगा? अमोनियम सॉल्ट। तो अमोनियम सॉल्ट मिलेगा, यानी कि हम इसका लिख देते हैं अमोनियम सॉल्ट, ये ए हो जाएगा आपका COONH4, COONH4, राइट बेटा। NH4 पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वी गेट अमोनियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड। अब जब इसको हीट करेंगे तो हम सबको पता है जब भी कार्बोक्सिलिक का अमोनियम सॉल्ट मिलता है, ऑन हीटिंग इट लिबरेट्स वाटर एंड गिव्स अस एमाइड। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा दोनों में ही, और हमें क्या मिलेगा बेटा? CONH2 एंड CONH2। तो ये तो हो गया अमोनियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड, एंड दिस इज थैलामाइड। थैला एमाइड ए है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जब भी NH2 CONH2 होगा इट इज ऑलवेज एमाइड, ठीक है। अब जब फर्दर इसको हीट करेंगे, ये बन गया बी बेटा। अब जब इसको फर्दर हीट करेंगे तो ये थैली बंद हो जाती है, ये ऐसा थैला है अभी खुला हुआ है, और फिर ये बंद हो जाएगा, बंद होने से क्या बन जाएगी? थैली बन जाएगी, और फिर ये हमें मिल जाएगा। तो सी देखो क्या हुआ, यहाँ से फिर से वाटर का लॉस होगा और हमें क्या मिलेगा? यहाँ से अमोनिया का लॉस होगा, और यहाँ से क्या मिलेगा? CO, ये दोनों CO, एक NH3 निकलेगा। NH3 निकलने का मतलब एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन निकल गए, तो बचा क्या बेटा यहाँ पे? NH। तो ये क्या आ गया आपका? थैलीमाइड। जब थैला बंद हो जाता है तो दैट लुक्स लाइक अ थैली, हम बोल सकते हैं अपनी कॉमन लैंग्वेज में, एंड दिस बिकम्स थैलीमाइड। बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं, वेदर दिस इज एमाइड और दिस इज एमाइड, ये क्या है? देखो, जब भी CONH2 होगा दिस इज ऑलवेज एमाइड, और जब भी CONH होगा इससे फर्दर कुछ जुड़ा है, सो दिस इज इमाइड। तब ये क्या बन जाता है बेटा? इमाइड। तो यहाँ पे CONH2 है तो थैलामाइड, एमाइड, और यहाँ पे क्या है? CONH, तो थैलीमाइड। आई लग गया बेटा, यहाँ पे A है और यहाँ पे क्या है? आई। अब तो यूजुअल सीक्वेंस है आपका, जब हमने KOH से ट्रीट किया तो हमारा क्या बनेगा? इसका पोटेशियम सॉल्ट, ये बन गया। KOH से जब इसको ट्रीट करेंगे तो विल बी गेटिंग इट्स पोटेशियम सॉल्ट। H की जगह सिंपली क्या आ जाएगा? K, H2O का लॉस हो जाएगा, ये OH और ये H निकल जाएगा। नेक्स्ट देखो, जैसे हमने इसको इस एल्काइल हैलाइड से ट्रीट किया, नाउ दिस इज सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? E। जैसे ही ये आया इसके कॉन्टैक्ट में देखो क्या है? CH3, CHBr, यहाँ से KBr का लॉस होगा और ये इससे जुड़ जाएगा, तो अपना E प्रोडक्ट क्या बनेगा ये हम देख लेते हैं। E क्या बनेगा बेटा? लेट्स सी, अब चलते हैं सीक्वेंस में। सो दिस गिव्स अस दिस CO एंड दिस इज N से क्या जुड़ा? CH3 एंड CH3, तो ये आ गया अपना E प्रोडक्ट, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजिनोलिसिस। इसको क्या बोलते हैं? जब NH2 से ट्रीट करेंगे, सो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजीन से किया है तो हाइड्रोजिनोलिसिस। ये जब करेंगे हम तो हमारा प्रोडक्ट हमें पता है ये एमीन की फॉर्म में निकल जाता है, तो जब ये एमीन की फॉर्म में निकलेगा CH3 एंड दिस बिकम्स NH2। प्राइमरी एमीन है, नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं और एक साइड कार्बन चेन है, तो ये आपका प्राइमरी एमीन है, और उधर वो क्या बन जाएगा बेटा? दैट इज CO NH। सो दिस इज थैल hydrazide, that is E, this is F and this is G. So this way you can complete the sequence of reactions. अब इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें बेस्ड पूछे जाते हैं। लेट्स सॉल्व देम। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम लोग इससे एनिलीन, टॉलिडीन ये सब क्यों नहीं बना सकते। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपसे? आपने देखा हम इससे क्या बना सकते हैं? गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन से वी कैन इजीली प्रिपेयर प्राइमरी एमीन्स। प्राइमरी एमीन्स हम बहुत इजीली बना सकते हैं, बट ऐसे एमीन्स नहीं बना सकते जैसे ये है आपका NH2, एक है आपका
NH2 और CH3 कहीं भी हो सकता है, ऑर्थो मेटा पैरा। तो ऐसे केसेस जहाँ पे NH2 डायरेक्टली बेंजीन रिंग से बॉन्डेड है, सच एमीन्स कैन नॉट बी prepared by Gabriel Thalamide synthesis। क्यों नहीं बना सकते, इसे नहीं बना सकते, दैट इज फॉर श्योर। ये सब नहीं बना सकते, इसका रीजन क्या है? तो अब वो समझते हैं। प्राइमरी एमीन हम बना सकते हैं, लेकिन ये वाले एमीन नहीं बना सकते। देखो ये भी बना सकते हैं हम, इनफैक्ट आप देखेंगे। सो दिस कैन बी प्रिपेयर्ड, ये बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे NH2 बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है। यहाँ पे NH2 बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, यहाँ पे भी NH2 बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, राइट बेटा। तो ये सब नहीं बना सकते, बट ये बना सकते हैं। कोई भी RNH2 सिंपल एलिफेटिक प्राइमरी एमीन हम बना सकते हैं, इस टाइप के एमीन्स भी बना सकते हैं। सो वाई वी कैन नॉट प्रिपेयर सच टाइप ऑफ एमीन्स। इससे पहले, इसके आंसर पे जाने से पहले आप मुझे एक चीज़ बताइए। अगर हम सपोज करिए, मैंने कहा कि हमने गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से ये वाला एमीन बनाया है, ये वाला एमीन बनाया है, तो ये वाला एमीन बनाया तो डेफिनेटली आपने कोई एल्काइल हैलाइड लिया होगा। तो आप मुझे बताओ आपने कौन से एल्काइल हैलाइड से ये वाला एमीन बनाया होगा। जब मैंने ये रिएक्शन बताई थी तो मैंने कहा था Br को हटाओ और NH2 लगाओ। डू यू रिमेंबर दैट? बैक एक बार जाके देखिएगा कि Br जो भी एल्काइल हैलाइड आप लेते हो, जैसे ये आपका है थैलेमाइड CONH, जब हम इसको ट्रीट करते हैं बेटा KOH पहला, दूसरा कोई RBR या RX कुछ लेते हैं, और तीसरा हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो जब प्रोडक्ट लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? R के साथ सिंपली X हटाते हैं और NH2 लगाते हैं। अपना प्रोडक्ट क्या बनता है? RNH2। अब देखो हमने क्या किया है, RX को कन्वर्ट किया RNH2। अब आपसे कोई उल्टा पूछे कि भाई RNH2 बनाने के लिए आपने कौन सा एल्काइल हैलाइड लिया था, तो आपका आंसर क्या होगा? RX। आपने अगर ये बनाया है एमीन, तो आपने कौन सा एल्काइल हैलाइड लिया? RX लिया है। सो लेट्स से आपसे कोई पूछे आपने बनाया CH3NH2, तो डेफिनेटली आपने किस एल्काइल हैलाइड से बनाया होगा? NH2 लगाओ और Br लगा दो, या इस टाइप का कुछ, इससे बनाया होगा आपने। आपसे कोई पूछे भाई आपने बनाया है ये वाला एमीन, डिग्री इसकी 1 है बेटा, ध्यान रखिएगा। कई बच्चे इस कार्बन की डिग्री देख लेते हैं, नहीं, लुक एट द डिग्री ऑफ दिस नाइट्रोजन। 2 हाइड्रोजन है, एक तरफ कार्बन का ग्रुप है, प्राइमरी है, 1 डिग्री है। ये बनाया होगा, किससे बनाया होगा? तो डेफिनेटली ये हटाओगे, क्या लगा दोगे बेटा? CH3 CH Br CH3। तो जब हमें बैक जाना है एमीन से एल्काइल हैलाइड, भाई किस एल्काइल हैलाइड से बना है, तो हम NH2 की जगह Br लगाते हैं। और जब हमें एल्काइल हैलाइड से एमीन बनाना है तो हम Br की जगह क्या लगा देते हैं बेटा? NH2। बड़ा सिंपल है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेड। तो अगर आपने ये वाला एमीन बनाना है, सपोज आपने किसी ने कहा ये एमीन बनाया हमने गैब्रियल थैलेमाइड से, तो हमने क्या एल्काइल हैलाइड लिया होगा? CH3 CH2 Br। ये वाला NH2 की जगह सिंपली हमने क्या लगा दिया? X या Br लगा दिया, ये एल्काइल हैलाइड लिया। तो अब चेक करते हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि ये वाले तो बना लेते हैं हम लोग, प्राइमरी एलिफेटिक तो बना लेते हैं, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। जैसे ये वाला बनाना है, तो ये बनाने के लिए हम कौन सा एल्काइल हैलाइड लेंगे बेटा? वेरी सिंपल, CH2Br। ये बनाने के लिए कौन सा एल्काइल हैलाइड लेंगे? RBr। अब बात आती है एनिलीन, और ये क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि यहाँ पे कुछ और प्रोडक्ट लेते हैं हम लोग, रिएक्टेंट लेते हैं। अगर ये बनाना है तो कौन सा एल्काइल हैलाइड हमें लेना होगा? Br। NH2 की जगह सिंपली क्या लगाया? Br। अगर ये बनाना है तो कौन सा एल्काइल मानी एराइल हैलाइड या कौन सा हैलाइड लिया होगा हमने? Br और CH3। यानी कि अगर हम यहाँ से गैब्रियल थैलेमाइड अप्लाई करना चाहें, गैब्रियल थैलेमाइड पहुँच जाएंगे, इस पे भी गैब्रियल थैलेमाइड लगाना चाहें पहुँच जाएंगे, इस पे गैब्रियल थैलेमाइड लगाएंगे तो नहीं पहुँच पाएंगे, इस पे गैब्रियल थैलेमाइड लगाएंगे तो नहीं पहुँच पाएंगे। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? आप लोग बहुत अच्छे से बेटा हेलो एल्केन हेलो एरीन में पढ़ के आए हो कि इस टाइप के हैलाइड्स SN रिएक्शंस नहीं देते, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला बॉन्ड कैसा बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर लेता है?
पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो इसका सिंपल रीजन क्या हो जाता है कि ये क्यों नहीं बनते? रीजन इसका क्या होगा? टू प्रिपेयर, वेरी सिंपल, टू प्रिपेयर एनिलीन वी नीड टू यूज, हमें कौन सा एल्काइल हैलाइड या कौन सा हैलाइड यूज करना पड़ेगा? वी नीड टू यूज हेलो बेंजीन, हमें हेलो बेंजीन यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ब्रोमोबेंजीन हमें यूज करना पड़ेगा। अगर एनिलीन बनाना है तो ब्रोमोबेंजीन यूज करना पड़ेगा। पैरा मिथाइल एनिलीन बनाना है तो हमें 1 ब्रोमो 4 मिथाइल बेंजीन यूज करना पड़ेगा। तो अगर ये बनाना है तो ये यूज करना पड़ेगा, ये बनाना है तो ये यूज करना पड़ेगा। एंड वी यूज दिस, बट इन दिस केस कार्बन हेलोजन बॉन्ड एक्वायर, कौन सा बॉन्ड एक्वायर? कार्बन हेलोजन का ये वाला जो बॉन्ड है एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर लेता है। और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर करने की वजह से क्या होगा? दिस डज नॉट अंडरगो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। सो ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, आप एक एग्जाम्पल लेके बता भी देना, ऐसे बनेगा ये Br, it doesn't undergo this reaction. So aniline or this type of compounds cannot be prepared. This is very very important question. ये बहुत important question है, बोर्ड में तो आपका अक्सर ही पूछा जाता है। तो ये इस टाइप से आप इसका आंसर कर सकते हैं, राइट बेटा। तो ये हो गया आपका। अब कोई आपसे पूछ ले कि सेकेंडरी एमीन्स क्यों नहीं बना सकते? भाई आपने चेक किया, वी कैन ओनली प्रिपेयर प्राइमरी एमीन्स इस गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में। जैसे सेकेंड क्वेश्चन आपसे कोई पूछ ले, व्हाई सेकेंडरी एमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, कि नहीं बना सकते बाय यूजिंग गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, नहीं बना सकते। रीजन क्या है? थैलेमाइड देखो बेटा, अगर ये हम देखें, दिस इज थैलेमाइड, और थैलेमाइड में अपना कितना, वी आर हैविंग ओनली 1 एसिडिक हाइड्रोजन। सो जब एक, अगर हम इसको ट्रीट करेंगे बेस से तो हमें एक ही पोटेशियम सॉल्ट मिलेगा, माने एक ही एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से इससे एक ही आर ग्रुप जुड़ेगा। एक आर ग्रुप जुड़ेगा तो डेफिनेटली हमें प्राइमरी एमीन मिलेगा। सो इसका आप रीजन क्या लिखोगे? ड्यू टू और बिकॉज it has only 1 acidic hydrogen, right? ये वाला एक ही acidic हाइड्रोजन है। So only 1 R group from RX get attached to, RX से सिर्फ एक ही R ग्रुप जुड़ता है नाइट्रोजन पे, to nitrogen, which on hydrolysis gives, which on hydrolysis gives primary amine only। भाई जब एक ही आर ग्रुप होगा नाइट्रोजन पे तो प्राइमरी ही बनेगा, 2 आर ग्रुप होंगे तो फिर सेकेंडरी बनेगा। अब कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसी पे बेस्ड। क्वेश्चन क्या क्या है आपके, लेट्स सॉल्व सम मोर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इट। क्या क्या होगा, आपका आंसर क्या क्या आएगा, चेक करते हैं एक बार। ये आ गया आपका, दिस इज थैलेमाइड, इनफैक्ट पोटेशियम सॉल्ट गिवन है, या सपोज थैलेमाइड है। क्या गिवन है आपके पास? फर्स्ट केस KOH, सेकेंड केस गिवन है आपका बेटा ये वाला, एंड थर्ड केस इट इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अब आप देखिए, अब तो बड़ा कंफ्यूजन है। यू आर हैविंग 1 Br हेयर 1 Br हेयर है, भाई कौन से ब्रोमीन को रिप्लेस करके हम NH2 लगाएंगे? अभी हमने डिस्कस किया। सोचिए थोड़ा सा, मेरा इस सॉल्यूशन ढूंढने से पहले आप लोग सोचिएगा थोड़ा सा, हाउ कैन यू आंसर फॉर दिस। अभी हम एक पॉइंट डिस्कस करके आए हैं बेटा, कभी भी आप ध्यान रखिएगा, बेंजीन रिंग से जो Br या जो हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है वो रिप्लेस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, इट एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो इसका मतलब ये वाले Br की जगह क्या आएगा, NH2। तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, या प्रोडक्ट वुड बी दिस वन। यहाँ पे आ गया बेटा CH2
NH2 and this Br will remain as such. ये Br as such ही रहेगा. अब कुछ और प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं. ये प्रीवियस ईयर्स का ही प्रॉब्लम है आपका, PMT का प्रॉब्लम है ये. कुछ और प्रॉब्लम्स इस टाइप के हम सॉल्व करते हैं. सो दीज आर फ्यू प्रॉब्लम्स. ये प्रीवियस ईयर्स के आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रॉब्लम्स हैं. मैथड बाय विच एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, जिससे हम एनिलीन नहीं बना सकते हैं. तो इसमें क्या क्या मैथड्स गिवन है. वन इज डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड. देयर वाज मानी ये बहुत लेंथी सा ऑप्शन था. डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड विथ KOH and Br2. सेकेंड था हाइड्रोलिसिस ऑफ फिनाइल आइसोसाइनाइड इन एसिडिक मीडियम. थर्ड वन इज reduction of nitrobenzene with palladium and carbon. Fourth one is Gabriel Thalamide reaction. Gabriel Thalamide की जगह ये भी हो सकता है ऑप्शन आपका by treating chlorobenzene with potassium salt of thalamide. ये भी हो सकता है. तो किस मेथड से हम एनिलीन नहीं बना सकते? आई फील यू ऑल कैन आंसर फॉर दिस. अगर हम बेंजामाइड का डिग्रेडेशन करेंगे, ये बेंजामाइड है आपका CONH2. अगर हम इसका डिग्रेडेशन करते हैं, उसमें आगे लिखा हुआ था विद बाय ट्रीटिंग दिस विद Br2 एंड KOH, डेफिनेटली हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? NH2. हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन. CONH2 में इसको हम किडनैप कर लेते हैं. दिस NH2 गेट अटैच्ड विद बेंजीन रिंग. नेक्स्ट है आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ फिनाइल आइसोसाइनाइड. फिनाइल आइसोसाइनाइड है आपका बेटा CnNC. CN होता तो साइनाइड होता, NC है तो आइसोसाइनाइड. अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? आप प्रोडक्ट वुड बी एलिनिल. थर्ड वन इज रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन. आपने लिया नाइट्रोबेंजीन. नाइट्रोबेंजीन को आप रिड्यूस करो बेटा H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और कार्बन. कैटालिटिक रिडक्शन है आपका. NO2 गेट कन्वर्टेड इनटू NH2. So in every case, this is aniline, this is aniline, and this is also aniline. Fourth one is Gabriel Thalamide reaction, or by treating, ऐसे कुछ था option, by treating chlorobenzene with potassium salt of thalamide, followed by its hydrolysis. ये था option आपका बेटा NK, potassium salt of thalamide, treating this with chlorobenzene, followed by acidic hydrolysis. So just hydrolysis. आपका product यहाँ पे एनिलीन नहीं बनेगा, कोई रिएक्शन यहाँ नहीं होगा. और रीजन क्या है? दिस बॉन्ड एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. फाइन. तो योर करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस. किसको हम गैब्रियल थैलेमाइड से बना सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन एनिलीन. क्या हम एनिलीन बनाते हैं गैब्रियल थैलेमाइड से? नो. एनिलीन का मतलब ये हमें गैब्रियल थैलेमाइड से नहीं बनता, नहीं मिलता. रीज़न है कि इसके लिए हमें हेलोबेंजीन यूज़ करना पड़ेगा. हेलोबेंजीन में ये बॉन्ड तोड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. नेक्स्ट है ऑर्थोटोलिडिन. ऑर्थोटोलिडिन क्या है बेटा? टॉलिन. ऑर्थो पे CH3 और ये NH2. दिस इज ऑर्थोटोलिडिन. अगेन अ फॉर्म ऑफ एनिलीन, सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है. ये बनेगा ही नहीं गैब्रियल थैलेमाइड से, ये भी नहीं बन सकता. नेक्स्ट है बेंजाइल एमीन. बेंजाइल एमीन का मतलब हुआ बेटा ये वाला केस CH2 NH2. दिस इज बेंजाइल एमीन, कैन इजीली बी प्रिपेयर्ड. यहाँ पे Cl लगा के ये वाला एल्काइल हैलाइड हम यूज करेंगे, हम इजीली बना लेंगे. सो दिस कैन बी प्रिपेयर्ड. 4 ब्रोमो एनिलीन. 4 ब्रोमो एनिलीन का मतलब हुआ कि एनिलीन पे 4 पोजीशन पे क्या सब्स्टिट्यूटेड है? ब्रोमीन. अगेन दिस इज अ सब्स्टिट्यूएंट ऑफ मानी डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन. यही बॉन्ड नहीं बनता है, हम ये वाला हेलो एल्केन नहीं यूज कर सकते. नेक्स्ट है एन मिथाइल इथेनामीन. इथेनामीन C2H5NH2 और यहाँ पे एक एन सब्स्टिट्यूटेड है मिथाइल यानी कि CH3. ये तो बना ही नहीं सकते बिकॉज दिस इज सेकेंडरी एमीन एंड बाय यूजिंग गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन वी कैन ओनली प्रिपेयर प्राइमरी एमीन. So these are the different problems based on it. You go through it and solve some more problems based on it. Thank you. This is all about Gabriel Thalamide synthesis. गब्बर सिंह आता है और क्या यूज़ करता है? पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड यूज़ करता है, एल्काइल हैलाइड यूज़ करता है, इधर प्राइमरी और सेकेंडरी. जो हाइड्रोलिसिस के बाद हमें क्या मिलता है? प्राइमरी एमीन. और क्या नहीं मिलता? इस टाइप के एमीन्स नहीं मिलते हैं हमें, राइट? ये सब मिल जाएंगे बहुत ईजीली. थैंक यू.